भ्रष्टाचार और नियोजन नीति यानी कि रोजगार के विषय को लेकर के झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से सचिवालय घेराव यानी कि प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम का रखा गया है। इसके लिए कई दिनों पहले से, यूं कहें कई सप्ताह पहले से रांची से लेकर के दिल्ली तक में इसके सफल आयोजन को लेकर के बातचीत हो रही थी, कार्यक्रम तय किए जा रहे थे। आज वो दिन आ भी गया है जब सचिवालय घेराव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। यूं कहें कि देर रात से ही बीजेपी की ओर से, विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। ट्रेनों के माध्यम से संथाल परगना से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को बुलाया गया है। इस वक्त जहां मौजूद हैं, इसी रोड से होकर के, इसी चौरस्ता से होकर के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सचिवालय घेराव के लिए प्रोजेक्ट भवन जाना है। पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि एक तरफ तो बीजेपी की तैयारी है तो दूसरी तरफ जो है ज़िला प्रशासन की, पुलिस की भी तैयारी पूरी तरह से की गई है ताकि किसी भी सूरत में जो 144 इम्प्लीमेंट किया गया है वो कहीं से भी उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, ताकि ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से ज़िला प्रशासन भी आज के दिन को कहीं ना कहीं मुस्तैदी से देख रहा है। ये तस्वीरें देखकर अब अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी उस तरह की कोई एक्टिविटी हुई नहीं है जिसकी वजह से बहुत ये तैनात आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट भवन जाने वाली सड़क में आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप मेरे तरफ दाहिने बाएं साइड में आप देखेंगे कि लगातार पुलिस की कई बसें रखी गई हैं। मेरी नज़र में तो कम से कम 5 बसें यहाँ आपको नज़र आएंगी। वाटर कैनन की गाड़ियाँ भी रखी गई हैं ताकि अगर किसी तरह से मॉब यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसको हर हाल में रोका जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई है। तो ये पुलिस प्रशासन की तैयारी है। ये एक चौरस्ता में बैरिकेडिंग की गई है। एक बार फिर से आपको बैरिकेडिंग की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि पूरे छोर में ये बैरिकेडिंग की गई है ताकि कहीं से भी कोई भी जो व्यक्ति हो ये 144 का वायलेशन नहीं कर पाए। कल ही रांची एसडीओ की ओर से दीपक दुबे जो हैं उनकी ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि प्राप्त सूचना के मुताबिक बीजेपी जो है सचिवालय घेराव करने जा रही है, लिहाजा कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने को लेकर के ज़िला प्रशासन की ओर से 144 और इसी चौरस्ता से, ये जो मुख्य चौरस्ता है जो प्रोजेक्ट भवन जाती है, इधर धुरवा जाती है, अपोजिट में जाएंगे तो आप यहाँ से बिरसा चौक चले जाएंगे, तो इस चौरस्ता से लेकर के प्रोजेक्ट भवन और उसके आगे यानी चांदनी चौक तक के 144 इम्प्लीमेंट किया गया है, उसे लागू किया गया है। यानी 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर गैदरिंग करने से पूरी तरह से रोक है। इसके साथ ही जुलूस, विरोध प्रदर्शन, किसी तरह के हरबे हथियार को लेकर चलने पर पूरी तरह से मनाही है। ऐसे में कहीं न कहीं ज़िला प्रशासन ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि किसी भी सूरत में बीजेपी के या विपक्ष के किसी भी कार्यकर्ता को इस चौरस्ता से लेकर के आपको प्रोजेक्ट भवन जाने वाली सड़क तक किसी की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अगर कोई ऐसी अनहोनी की स्थिति उत्पन्न होती है तो रांची ज़िला प्रशासन की ओर से पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी सूरत में हर स्थिति से निपटा जा सके। लिहाजा आप देखेंगे न सिर्फ इस चौरस्ता में बल्कि जो एक और जो सड़क जा रही है वहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। तमाम जो जवान हैं उनको पोस्टिंग बता दी गई है। जो ट्रैफिक के जवान हैं उनको यहाँ पर, उनकी यहाँ मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। तो तमाम तरह से कहीं न कहीं ज़िला प्रशासन की तैयारियां हैं। एक तरफ बीजेपी की तैयारी है, विपक्ष की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ज़िला प्रशासन की भी अपनी तैयारी है। और इस चौक में आप देखेंगे, इस चौरस्ता में यहाँ पर बीजेपी के झंडे आपको नज़र आएंगे, उनके नेताओं के यहाँ तस्वीरें लगाई गई हैं। तमाम जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। लिहाजा पूरे इस चौरस्ता में आप बीजेपी के कमल जो निशान है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, सामने वाटर कैनन की गाड़ियाँ रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ से अगर किसी भी सूरत में अगर जो प्रदर्शनकारी है यहाँ से अगर मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट भवन पहुँच जाएंगे। और ये देखें बड़ी एक कटआउट के साथ है जयप्रकाश भाई पटेल हैं, मांडू से बीजेपी के विधायक हैं, वो उनकी तस्वीर है। और ऐसी तमाम जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं ताकि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं राजधानी रांची में जुटाया जा सके, उनको यहाँ बुलाया जा सके। तो लगातार मीडिया कर्मियों की भी नज़रें हैं, पुलिस प्रशासन की भी नज़रें हैं और कहीं ना कहीं
जिला प्रशासन की मुस्तैदी भी आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे, हालांकि गाड़ियों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं है, आम लोगों के आने जाने में किसी तरह की रोक टोक नहीं है, तमाम लोग आसानी के साथ आ सकते हैं। और प्रोजेक्ट भवन जाने वाले तमाम, अब ये देखेंगे मुख्य सचिव की गाड़ी जा रही है 0001, ये मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की गाड़ी जा रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट भवन तमाम अधिकारी हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी यहाँ मौजूदगी होती है, लिहाजा उनके काम में किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़े, डिस्टर्बेंस ना हो, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने इस बात की पूरी कोशिश की है। तो आप देखेंगे तमाम जो ये जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, वो 2 व्हीलर के माध्यम से गश्त कर रहे हैं, हम उनकी जो गाड़ियां हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं, और तमाम जो विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसी रास्ते से होकर के प्रोजेक्ट भवन जाते हैं। लिहाजा बेहद महत्वपूर्ण स्थल है और सरकार का मंत्रालय यहीं पर कामकाज करता है, लिहाजा कहीं न कहीं इस मंत्रालय के कामकाज में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 144 लागू किया है, ताकि किसी भी प्रदर्शनकारी को यहाँ आने से रोका जा सके। तो ये तस्वीरें हम फिर से एक बार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उसको रात में ही कंप्लीट कर लिया गया था, ताकि किसी भी सूरत में बैरिकेडिंग को कोई लांघ नहीं सके, उसे कोई फांद करके इस ओर नहीं आ सके। अगर इस बैरिकेडिंग को कोई अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक और बैरिकेडिंग आप देखेंगे सामने में की गई है, वो लास्ट बैरिकेडिंग है, वहाँ तक भी किसी को पहुँचने की परमिशन और इजाज़त नहीं होगी। आप तमाम देखेंगे, तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो उनको सारी ब्रीफिंग कर दी गई है, सारे डायरेक्शन दे दिया गया है उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वाटर कैनन की गाड़ियां हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, और तमाम लोग कहीं ना कहीं आज के दिन इस बात को देख रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से जो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की सत्ता पर काबिज है, उस सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये सबसे बड़ा आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। और बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने कहा है ये कहीं ना कहीं अब सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है, और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये कहीं न कहीं भरोसा और यकीन दिलाया गया है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद कहीं न कहीं 2024 के लिए जो आगाज़ है, जो ज़मीन तैयार करने की बात है, वो कहीं न कहीं शुरू हो जाएगी। लिहाजा इस विरोध प्रदर्शन को सिर्फ विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव, या यूँ कहें कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के ज़मीन को तैयार करने के तौर पर, सियासी ज़मीन तैयार करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। लिहाजा इस घेराव को, इस विरोध प्रदर्शन को हल्के में आंकने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम लोगों ने वो तस्वीर भी दिखाई है कि किस तरह से संथाल परगना से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो संथाल से लाए गए हैं। उसके लिए खास ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, ताकि तमाम जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग की जा सके। अनंत ओझा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सुबह करीबन 3:30 बजे ही रांची के रांची स्टेशन में पहुंच चुके हैं। तो तमाम लोग, तमाम जिलों से, 24 जिलों से लोगों को लाया गया है। रांची महानगर कमेटी की ओर से बड़ी संख्या में लोगों को लाने की बात कही जा रही है। तमाम उनके सांसद हों, विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, तमाम लोगों को जिम्मेदारी गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सचिवालय घेराव में, इस प्रोजेक्ट भवन घेराव में आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियाँ उसी तरह की गई है। बगल में ही प्रभात तारा मैदान है, वहाँ पर भी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तमाम लोगों को वहीं ले जाकर रखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वहीं पर की गई है। उसी के बगल में जगन्नाथपुर मैदान भी है, जहां पर देर रात आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से तमाम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है, रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लिहाजा कहीं न कहीं ये बात तय नज़र आ रही है कि रांची जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या फिर बीजेपी के लोग हो, तमाम लोग कहीं न कहीं तैयार हैं। और इस वक्त में एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी आपको मिलनी चाहिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज बरहेट विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की राजधानी में आज नहीं है, वो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है, उनका कार्यक्रम है, सरकारी योजना का कार्यक्रम है, लिहाजा उस कार्यक्रम में रहेंगे। तो एक तरफ प्रदेश के मुखिया झारखंड की राजधानी में नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ उसी राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी उसी मुखिया को हटाने के लिए, उसी हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कहीं न कहीं सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, सत्ता की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिलती है। फिलहाल एक बार फिर से
तस्वीरें आपको दिखाना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, ताकि उन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा लगे कि अगर आपको इस धुरवा क्षेत्र में प्रोजेक्ट भवन की ओर अगर आपको आना है, बिरसा चौक की तरफ आना है, तो किस तरह के प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत है। तो ये बैरिकेडिंग और ये तैयारी बता रही है कि रांची जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं ये इनपुट है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, लिहाजा उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। यही वजह है, आप देखें तस्वीरों के माध्यम से एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियाँ, प्रशासनिक अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। फिलहाल आम लोगों के आने जाने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट भवन की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मुख्य चौरस्ता है, मुख्य जो सड़क है, उस सड़क की तस्वीर हम दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि इस सड़क से ही 144 लागू की गई है और प्रोजेक्ट भवन से आगे चांदनी चौक तक ये 144 एक्टिव है, लागू है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। विरोध प्रदर्शन, जुलूस प्रदर्शन से पूरी तरह से प्रतिबंध है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होती है कि कब बीजेपी के लोग मूव करते हैं, कब क्या वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं, पुलिस प्रशासन की जो ब्रीफिंग है उस पर क्या कुछ अमल हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहरहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो कहीं भी कानून को वायलेट करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, कानून का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाना चाहिए। बाकी तमाम लोगों को अपनी बातें रखने का ज़रूर हक और अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला